सीताराम जी नायक साहब, सुजानगढ़ के उपसभापति और मजबूत नौजवान नेता भाई बाबूलाल जी कुलदीप, भाई रणदीप चौधरी, और आज चुनाव में रंग जमाने के लिए हमारे बीच आए जो सरदार शहर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टिकट के पर दावेदार थे ओंकार जी बाली, और मैंने इनको समझाया, मैंने कहा बाली जी इस लड़ाई के अंदर आप हमारा साथ दो, निश्चित रूप से आप मेरे साथ जुड़ के रहोगे तो कहीं कहीं अच्छी जगह मैं आपको लेके जाऊंगा, ये भरोसा मैंने इनको दिलाया। और वो ठीक जान आज मेरे साथ जुटे, मैं धन्यवाद दूंगा बाली जी का। और आप किसी तरह आज से प्रण कर लें कि मुझे 5 तारीख तक जी जान से, क्योंकि आपने मतलब संघर्ष किया, 15 साल से मेरे से जुड़े हो, और अब की बार मिलकर हमें ही करना, ये सेमीफाइनल मुकाबला है। इस मुकाबले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जीत हासिल करनी है। पूरा देश, पूरा प्रदेश इस चुनाव की ओर देख रहा है। राहुल सोनिया की नजर भी सरकार शेर पे और मोदी अमित शाह की नजर भी सरकार शेर पे। अगर सरकार से सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो किसानों की जय जयकार पूरे देश के अंदर होगी, और कांग्रेस अगर जीतती है तो कांग्रेस तो जीत रही है 30-35 साल से, वही वंशवाद होगा। और जिताने के बाद आप 1 महीने बाद खुद ही कह दोगे तो वो गलत निर्णय हो गया। कहा धर्मान जी की बात हम मानते। भाइयों, आपके लिए अगर कोई लड़ रहा है प्रदेश और देश के अंदर सत्ता छोड़ के सड़क पर कोई संघर्ष कर रहा है, वो अरमान बेनीवाल है जिसने मंत्री को तो ठोकर मारी, और जो देश का किसान तकलीफ के अंदर था तो मोदी की सत्ता को छोड़ के सड़क पर 70 दिन तक देश का कोई सांसद बैठा तो किसानों के मान सम्मान को बचाने के लिए नागौर का सांसद था जिसने तेजा जी की जयकारे के साथ लोकसभा से अपना सफर शुरू किया। और 2008 से लेके विधानसभा में आप देखते थे कि जब भी कहीं अन्याय हुआ, कभी भी किसान के बेटे तकलीफ के अंदर रहे, चूरू की धरती से आपको पता है कि किस तरह चूरू की धरती में जो किसान के बेटों को अत्याचार हुए तो सबसे पहले आवाज किसी ने उठाई, नागौर के सांसद ने उठाई, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी। वसुंधरा गहलोत इस गठबंधन की बात मैंने कही, आप जब जाएंगे गहलोत वसुंधरा का गठबंधन राजस्थान में किस तरह काम कर रहा है। 22 साल से वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला और गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है, इसमें विकास नहीं हो रहा। आज मैं सरदार से गांव गांव जा रहा हूँ, मुझे सड़क मिल रही अच्छी, न पानी है, न बिजली है, न सरदार शहर के अंदर अच्छा हॉस्पिटल है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम कहां पे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का, इन्होंने राजस्थान के अंदर बदलाव की शुरुआत करी। और मैं कई बार अकेला लड़ते लड़ते मुझे महसूस होता है कि अपन 20 साल हो गई लड़ते हुए, 25 साल हो गई, मैं जब उस तरह का केस हुआ करता था तभी यहाँ के बच्चे मेरे साथ थे। आज भी शेखावटी चूरू के बच्चे हमेशा हर आंदोलन के अंदर मेरे साथ है। मैं चूरू में बड़ी करना चाहता था, नवंबर का मैंने कहा था कि उससे पहले उपचुनाव आ गया। उपचुनाव लड़ना भी जरूरी है क्योंकि उपचुनाव नहीं लड़ते तो लोग कहते थे हनुमान जी बीजेपी के साथ चले गए, और जब लड़ रहा हूँ तो कई लोग ये भी कह रहे हैं ये तो कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। ये करेक्ट नहीं करें लोग, लेकिन अपने को इन सब बातों का ध्यान रखना है। अपने को एक ही बात का ध्यान रखना है, ये चाहे कांग्रेस आए या बीजेपी, इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में और आरबीपी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, किसानों के हाथ में, किसानों के बेटों के हाथ में। जो पहला मर्तबा होगा तो लालचंद जी को टिकट दी, इनको जयपुर नहीं आना पड़ा था। यही मेरे विधायक आए, यहाँ 50 से ज्यादा राजस्थान से नेता है। आप सबसे सलाह मशवरा करी पूरे इलाके में, और आपकी इच्छा थी कि लालचंद मुंड को प्रत्याशी बनाए। भाइयों, आपकी इच्छा के रूप में प्रत्याशी बना दिया। और मैंने प्रॉमिस किया था, लोगों ने मुझे कहा कि हमारे जी ऐसा नहीं हो, लालचंद जी को फार्म भरा कर आप चले जाओ। मैं मेरे चुनाव के अंदर वोट मांगने खेल क्षेत्र में नहीं गया था, क्षेत्र की जनता ने मुझे जिताया। मैं राजस्थान में घूम रहा था दूसरों को वोट मांगने के लिए, दूसरी पार्टी को मजबूत करने के लिए। जब लोकसभा का चुनाव था तब मैं इलाकों में नहीं जा पाया, लेकिन नागौर की जनता, क्षेत्र की जनता ने हमेशा मेरा ध्यान रखा। लेकिन सरदार शहर के अंदर हनुमान बेनीवाल गांव गांव वोट की अपील करने के लिए आया है। आप अपने भाई को मजबूत रखना, क्योंकि देश की, प्रदेश की, किसान राजनीति की अगर मजबूती है वो आपके भाई के अंदर है। तो हमेशा आपके लिए सत्ता छोड़ के हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ अगर लड़ा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ा, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को गांव गांव गली गली को घूमना किसी ने सिखाया
तो नागौर के सांसद ने नेताओं को घड़ियों के अंदर घुमा दिया राजस्थान के अंदर। भाइयों, मैं तो पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, आज आजादी के 75 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तरह आत्महत्या कर रहा है। किसान के बेटे के हाथ में इस चूरू जिले में जहाँ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, हरियाणा से लेकर यहाँ हमारा बाड़मेर तक का इलाका, जब किसान के बेटे एक दूसरे को गोलियां बरसा रहे हैं, छोटी छोटी चीज के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती कि किसी की जान आप ले लो। इससे मुझे किसका हाथ है? आप भी जानते हो, बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का हाथ है जो हमेशा हमारे बच्चों को यूज करते हैं, उनको समय यूज करते हैं और जब मौका लगता है तो उनका इलाज भी करते हैं। आप देखा हो कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को। तो चूरू से प्रमुख अपराध मुक्त चूरू कैसे बने? राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार अपराध मुक्त राजस्थान कैसे हो? हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले? तो मुक्त कैसे हो राजस्थान? बिजली कैसे मिले? अगर ये लड़ाई कोई लड़ रहा है तो नागौर का सांसद बेरोजगारी भत्ते से लेकर तमाम जो मुद्दे थे इनको लेकर पार्टी का गठन करके विधानसभा, सड़क और लोकसभा में लड़ाई लड़ रहा है। लोकसभा में तो मैं अकेला ही हूँ, तो बीजेपी के एमपी है, मोदी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। आपने देखा होगा जब तीनों कृषि कानून आए तो बीजेपी के सांसदों ने क्या लिखा था कि कानून अच्छे हैं, लिखा था कि नहीं लिखा था? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक हनुमान बेनीवाल था, जैसे हाईवे को जाम किया, दिल्ली गुजरात का कनेक्शन काटा और उसने लिखा ये बिल काले कानून है, किसान विरोधी। और जब देश का जवान संकट में आया, सेना को ठेके में ले लिया मोदी जी ने, तो उसका विरोध किसी ने किया तो लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने विरोध किया कि सेना को ठेके में नहीं दें, अग्निपथ बापू ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी समय रहते मान जाओ। हम उन्हीं किसान आंदोलन के अंदर जो किसान संघर्ष कर रहे थे, हमारी रगों में वही खून दौड़ रहा है जो किसानों की रगों में था। जब हमने पहले आपको थका दिया था तो अब अगली बार तो जवान है और जवान आपको जल्दी थका देगा। तो प्रधानमंत्री को चुनौती विश्वास दिलाता हूँ कि लोकसभा का जब सत्तर करेगा मजबूती से इस अग्निपथ योजना को वापिस करवाने के लिए पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ओबीसी की विसंगति का मामला हो, चाहे दलितों में बड़े अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, जो के करीबी मंत्री और विधायक यहाँ बदमाशी करते हैं, हत्या लूट बलात्कार की घटनाओं में लिप्त हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोलता है तो बीजेपी के नेता चुप हो जाते हैं। मिलाजुली का खेल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहला बयान आता है कि गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा राजस्थान के अंदर, और कई लोगों को चुनाव को पीछे भी डलवाया। ये सारी बातें आप जानते हो। आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ और कितना भरोसा आप मेरे को कर सकते हो कि ये व्यक्ति अगर किसी चीज का लालच होता तो 2003 में वसुंधरा के साथ साठगांठ करके मैं 3 में मंत्री बन जाता है। 20 साल आप मुझे निकाले। राजस्थान बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी ताकत को याद करो। जिस तरह बजरंग बली को ताकत याद दिलानी पड़ती थी, उसी तरह सरकार के शुरू से किसान के बेटों को किसानों को उनकी ताकत याद दिलाने आपका भाई हनुमान बेनीवाल आपके गांव गांव डाली डाली घूम के आपकी मजबूती तो आपको इतिहास का पाठ पढ़ाना आया है। अभी बाली जी का चौधरी कुमार राम जी से, दोस्तराम जी से, और किसान राज की राजधानी इलाके हुआ करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से किसान को भूल गए लोग और दूसरे लोग सत्ता में शामिल हो गए। तो कांग्रेस का राजा तो भाजपा का किसानों को मौका नहीं मिला। किसान के बेटे को मौका देना है। और ये मैंने कहा था टेलर है, अगर आप इसमें मुझे जीत दिला दोगे तो कांग्रेस बीजेपी को पूरे 25 राजस्थान में दिखा दूंगा। ये मेरी बात है आपको।